and put pointers on him. आप अपनी बात करो, मेरी और आपकी बात चल रही है। सर मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। जी। टीवी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, जहां हर एपिसोड में होते हैं डेंजर और डेयर डेविल स्टंट्स, लेकिन क्या आप जानते हैं इस शो की हिस्ट्री में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जिन्होंने स्टंट्स से ज्यादा हेडलाइंस बटोरी। कभी कंटेस्टेंट के बीच हुआ हीटेड क्लैश, कभी स्टंट को लेकर उठे सवाल और कभी शो के फैसलों ने ही फैंस को ही दो ग्रुप में बांट दिया। तो आज की इस वीडियो में हम खतरों के खिलाड़ी के अब तक के सीजन्स की कुछ पॉपुलर कंट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे जो शायद आप ना जानते हों। खतरों के खिलाड़ी के सीजन 14 में आसिम रियाज का रोहित शेट्टी के साथ झगड़ा इस शो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही। दरअसल शो के शुरुआती हफ्तों में एक स्टंट रखा गया जिसमें कंटेस्टेंट को एक झूलते हुए सीसो जैसे प्लैंक पर संतुलन बनाकर झंडे निकालने थे। आसिम रियाज की बारी आई तो वह बैलेंस नहीं बना पाए और टास्क में फेल हुए। टास्क हारने के बाद आसिम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दावा किया कि यह स्टंट करना नामुमकिन है और मेकर्स ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे कोई कर ही नहीं सकता। जहां रोहित ने आसिम को समझाने की कोशिश की लेकिन आसिम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आसिम ने अपनी दौलत का घमंड दिखाते हुए कहा कि मैं 6 महीने में 4 गाड़ियां बदलता हूं और जितना तुम मुझे पैसा दे रहे हो उससे 3 गुना कमाता हूं। इसी बीच जब को कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार और शालीन भनोट ने आसिम को समझाने की कोशिश की तो आसिम उन पर भी भड़क गए। आसिम ने बाकी कंटेस्टेंट को लूजर्स बताया। इसी बात पर बात इतनी बढ़ गई कि आसिम ने अपना जूता उठा लिया, अभिषेक कुमार को मारने व बाहर देख लेने की धमकी भी दे दी। आसिम का यह रवैया देखकर रोहित शेट्टी का पारा चढ़ गया और रोहित शेट्टी ने काफी गुस्से में आकर आसिम से कहा, सुन मेरी बात सुन ले वरना मैं उठा के यहीं पटक दूंगा, मेरे साथ बदतमीजी मत करना। और आसिम के इस बिहेव के बाद रोहित शेट्टी ने आसिम को शो से तुरंत बाहर कर दिया। वहीं खतरों के खिलाड़ी की सीजन 11 में सौरभ राजजैन का गलत एलिमिनेशन इस शो की बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। इस सीजन में अर्जुन बिजलानी के पास के मेडल की ताकत थी जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने खुद को सेव करते हुए अपनी जगह पर सीधे सौरभ राजजैन को एलिमिनेशन स्टंट में भेज दिया। सौरभ उस वक्त बिल्कुल सेफ थे लेकिन इस ट्विस्ट के कारण वे शो से बाहर हो गए और सौरभ के एलिमिनेशन के बाद अर्जुन बिजलानी और शो के मेकर्स को सोशल मीडिया पर अनफेयर होने के लिए जमकर ट्रोल भी किया गया था। वहीं खतरों के खिलाड़ी की सीजन 9 में विकास गुप्ता का पेन किलर इंजेक्शन और उनको इस सीजन से अचानक शो से बाहर करना इस सीजन के लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग रहा। जहां रोहित शेट्टी का कहना था कि विकास ने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में शो से सारी बात छुपाई और इसके बाद भी उन्होंने इस शो में स्टंट किए और स्टंट के डर और दर्द से बचने के लिए वे मेकर्स को बिना बताए पेन किलर इंजेक्शन खुद से ले रहे थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि इन दवाइयों के साथ खतरनाक स्टंट करना जानलेवा भी हो सकता था, इसलिए उन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से शो से तुरंत निकाल दिया गया। वहीं सीजन 9 में शमिता शेट्टी का स्पाइन इंजरी के बावजूद शो में टिके रहना इस शो में काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। दरअसल शमिता शेट्टी को शो में आने के बाद शुरुआत में ही स्पाइनल इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वे कई हफ्तों तक एक भी स्टंट नहीं कर पाई। इसके बावजूद भी मेकर्स ने उन्हें शो में बनाए रखा और सीधे फिनाले के करीब एंट्री दी। इस बात पर ऑडियंस ने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म बताते हुए शो को काफी ट्रोल भी किया। वहीं खतरों के खिलाड़ी की सीजन 10 में टास्क के दौरान तेजस्वी की आंख में चोट लगना काफी चर्चाओं में रहा। दरअसल कई बार टास्क इस शो में काफी खतरनाक रहे और सीजन 10 में सौराग्नी फेम तेजस्वी प्रकाश को शो के दौरान आंख में चोट लग गई थी। शो में हुए एक वाटर टास्क में तेजस्वी का बैलेंस बिगड़ने के कारण उनकी आंख में काफी ज्यादा चोटें आई। वह सिर्फ आंख की मामूली चोट नहीं थी बल्कि उनकी आंख के पास से खून भी निकलने लगा था। उनकी इस हालत के बाद सोशल मीडिया पर इस शो को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जिसमें कंटेस्टेंट के द्वारा किए जाने वाले स्टंट को लेकर उनकी सेफ्टी को लेकर झूठे दावे करने पर काफी ज्यादा इस शो को ट्रोल भी किया गया। विनर की फिक्सिंग को लेकर खतरों के खिलाड़ी की सीजन 4 को काफी ज्यादा ट्रोल होना पड़ा था। शो के इतिहास में सबसे पहली बार फिक्सिंग का सबसे बड़ा आरोप इस शो को झेलना पड़ा था। कंटेस्टेंट विजय बानी ने खुलेआम आरोप लगाया था कि यह शो पूरी तरह से फिक्स है। बानी का दावा था कि होस्ट अक्षय कुमार के भतीजे और उनके पड़ोसी होने के कारण आशा गुराड़िया और उनके पार्टनर को ही जिताया जाएगा। इस आरोप पर अक्षय कुमार काफी भड़क गए थे और उन्होंने बानी को सेट पर ही जमकर फटकार भी लगाई थी। वहीं खतरों के खिलाड़ी की सीजन 11 में दिव्यांका त्रिपाठी का फिनाले हारना और अर्जुन बिजलानी का इस शो की ट्रॉफी को जीतना शो के लिए ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही। दरअसल खतरों के खिलाड़ी की सीजन 11 में फिनाले में दिव्यांका त्रिपाठी ने पूरे सीजन में सबसे बेहतरीन और बिना डरे स्टंट किए थे, लेकिन आखिरी टास्क में कुछ सेकंड के अंतर से अर्जुन बिजलानी को इस शो का विनर बनाया गया। इसके बाद इंटरनेट पर बवाल मच गया। फैंस ने आरोप लगाया कि अर्जुन बिजलानी पहले से ही विनर तय किया गया था और दिव्यांका के साथ नाइंसाफी हुई है। वहीं खतरों के खिलाड़ी की सीजन 15 में पहले ही हफ्ते पैलेट गन टास्क से कंटेस्टेंट को हुई इस टास्क में इंजरी ने मेकर्स के स्टंट पर सवाल खड़े कर दिए।
दरअसल एक टास्क में कंटेस्टेंट पर पैलेट गन और रबर बुलेट्स दागे गए, जिससे गौरव खन्ना और करण वही की पीठ पर खून के और गहरे नीले दाग हो गए। ये तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हुई, तो ऑडियंस ने शो को क्रूअल, इनह्यूमन और टॉर्चर सेल घोषित कर दिया, जिसके बाद मेकर्स और प्रोडक्शन हेड को खुद आकर सफाई देनी पड़ी कि शो में जितने भी टास्क कराए जाते हैं कंटेस्टेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराए जाते हैं। वेल, तो ये थी खतरों के खिलाड़ी की अब तक की वो टॉप पॉपुलर कंट्रोवर्सी जो इस शो में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रही। वेल, तो आपको इस शो में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में आगे भी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।